हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो हमारा यूपीएससी 2025 है, सो उसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो कंपोनेंट जिसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट। तो इसमें हम एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले हम जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो बच्चे ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने को 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी जिसको आपने रीड आउट करना है, और उसके बाद आपने जो फॉलोइंग यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है जो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि स्टेटमेंट 1 कहती है स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। फिर उसके बाद सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन while manufacturing cement, या limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing। तो यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें सिंपली, देखो इसका आंसर जो है बच्चे बी आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, और उसके बाद सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आंसर बी जो क्या कहता है कि ओनली स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यानी कि, है ना, तो यहाँ पे लिखा है बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन। ठीक है, स्टेटमेंट 1। तो यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट जो थर्ड है, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन, तो ये एक्सप्लेन करती है फर्स्ट को, है ना, क्योंकि उसमें CO2 प्रोड्यूस होती है। जब हम लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक साइड प्रोडक्ट होता है, यानी कि CO2। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो 3 है, अब 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन जो सिर्फ स्टेटमेंट 3 है ये फर्स्ट को एक्सप्लेन करेगी, तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। उसके बाद बचे जो क्वेश्चन नंबर 12 था, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2, 3 जो है आपने देखनी है, और ये जो COP28 था, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है COP, तो उसमें जो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ था उसके कंटेक्स्ट में ये है। ठीक है। और COP28 डिक्लेरेशन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज डीकार्बनाइज्ड if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised। तो बच्चे, इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है, एक तो ये कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, ये बिल्कुल गलत है, ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं था। दूसरा है स्टेटमेंट 3। तो बच्चे, जो इंडिया का हेल्थ सेक्टर जो है, अगर हम उसको डीकार्बनाइज करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो बच्चे, ये भी पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। ठीक है, नीदर 2 नॉट 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगर हम 13 देखें, तो बच्चे 13 में क्या था, अब यहाँ पर ना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जो सब्जेक्ट हैं इसमें वो दोनों के कंटेक्स्ट में है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है साइंटिफिक स्टडी सजेस्टेड कि जो अर्थ की रोटेशन जो है उसमें शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अर्थ रोटेशन एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 जो है सोलर फ्लेयर के बारे में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड जो है ये पोलर आइस की मेल्टिंग के बारे में है। ठीक है। और अगर हम आंसर की बात करें बच्चे, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी आएगा, क्योंकि सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है, और जो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन भी करती है, तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2, 3, तो ये ना आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में है बच्चे। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी सेम पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका बच्चे आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 सही भी है, और बोथ डायरेक्टली दोनों स्टेटमेंट 2 and 3 जो है 1 को एक्सप्लेन करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसमें जो ऑप्शन है बच्चे उसमें से ए आंसर आ जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च करा था नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया, ठीक है, इन दिसंबर 2023। उसके बाद विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 16 जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो भी सी आएगा।
तो यहाँ पर दिया गया है जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है। तो बच्चे ये 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में सही है, ठीक है। तो इसका सी आ जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी तरीका है, प्लास्टिक प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग में भी काम आता है, एविएशन में भी ये कंबाइन करता है, अपना सोर्स ऑफ कार्बन है फॉर कंबाइनिंग हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक फ्यूल। आंसर सी आ जाएगा। 17 जो है बच्चे ये है रिगार्डिंग पीकॉक टैरेंटुला, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3, इसमें से आपने करेक्ट ढूंढना था। इसका आंसर जो है वो डी आएगा, 2 एंड 3। अब इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, ये इंडिया के ईस्ट जो हमारे ईस्टर्न घाट हैं स्पेशली आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे पाया जाता है। और नेचुरल हैबिटेट जो है इसका आर्बोरियल स्पीसीज है, बिल्कुल ये पेड़ों में होल जो होते हैं उसमें रहता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। पहली बात तो ये है कि ये अरेक्निडा ग्रुप में आता है। दूसरा ये है कि ये ओमनीवोरस नहीं होता, ये मेनली कार्निवोरस होता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रस्टेशियन वाली इनकरेक्ट है। 18 क्वेश्चन अगर हम देखें तो बच्चे 18 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कि 0.5 जो टन है CO2 पर कैपिटा, यहाँ पे इससे कम एमिशन होता है। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबस्शन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन। तो भाई ये जो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ये है गलत, सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। तो आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो है सी आ जाएगा, क्योंकि इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन बिल्कुल सही है, चाइना के पीछे है। अगर हम ओवरऑल देखें पूरे वर्ल्ड में इसका जो है वो थर्ड रैंक है, लेकिन एशिया में ये सेकंड नंबर पे। और इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूसर तो ये ऑब्वियस है, तो ये सही है, सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद 19 अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो बी आएगा, ठीक है, ओनली 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है करेक्टली मैच है। ये वुडी श्रब है, ये हर्ब विद जिंजर जो है वो हर्ब विद सूडोस्टेम है। मालाबार स्पिनिच जो है हर्बेशियस क्लाइंबर है। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो गलत है, क्योंकि मिंट जो है वो एनुअल श्रब नहीं है, ये पेरिनियल श्रब है जो कि सदाबहार है। पपाया जो है वुडी श्रब नहीं है, ये एक ट्री प्लांट है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 20th का आंसर बच्चे जो है, तो यहाँ पर क्या है, प्लेनेट अर्थ के बारे में पूछा गया है। तो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस बाय ओशन। तो ये गलत है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो ओशन के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है मेरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। तो ये सही है, थर्ड भी सही है, तो आंसर इसका बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये 11 से 20 तक तो कॉन्टिन्यूसली है हमारे पास क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। इसके बाद सीधा एक 70 नंबर पे जो है वो क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसका आंसर ए आएगा, यूरोपियन यूनियन ने ये बनाया था, ठीक है जी, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। इसके बाद जो आपका 73rd क्वेश्चन है, ये भी हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में से है, और ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ओवरलैपिंग है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 जो है कि 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर कौन से हैं, वो पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि यूनाइटेड स्टेट में जो इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो किससे होती है, कॉर्न से होती है, ब्राज़ील में शुगर केन से। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे जो मेन प्रोड्यूसर है इथेनॉल का वो यूएस है, और जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चे। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट पार्ट, जो आपको अभी तक जो क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो बच्चे बाकी के जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसकी भी आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो इससे आपको जो है सारे के सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चे। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर एनवायरनमेंट पार्ट। तो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।